भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो वोड़ो कुछ नहीं है, भारत को तोड़ रहे हैं एक तरीके से। 1947 में भारत को किसने तोड़ा था? राहुल गांधी के पूर्वजों ने तोड़ा था। बता दो कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अरे प्रियम्बल ये है कि राइट टू स्पीच सबको समान अधिकार दिया जाए। विपक्ष तो यूपी में भी एक हुआ था, साइकिल पंचर हो गया, राहुल गांधी जहां बैठे थे वो हवा ढीला हो गया। क्या हुआ? नेहरू ही जिम्मेदार है कि 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी चीन के कब्जे में चली गई। पब्लिक खुद साथ आती है, नेता खुद साथ आता है। आज उनके साथ कोई नेता नहीं आ रहा है, वो चीख के बुला रहे हैं। जिसके बारे में इतना एंटरटेनमेंट होता है, जिसके बारे में कहा गया है कि जियो का डेटा और सोनिया का बेटा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। नहीं, ओनर की नहीं, उस योजना देने वाले की है जो ऐसे इंसान को योजना दे रहा है जिसको उस योजना की जरूरत नहीं है। गलती हुई। सत्ता की चाहत भी अजीब है साहब, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता चलता। कब राजनीतिक प्रतिद्वंदी मित्र बन जाए और मित्र राजनीतिक प्रतिद्वंदी। नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेंड भारत। 2000 रुपया कुंटल सरसों ली जाती थी कांग्रेस के राज में, परंतु आज वही सरसों की फसल 7,000 रुपया कुंटल ली जाती है। 1100 रुपया कुंटल गेहूं का भाव था, आज किसान को 2100 रुपया कुंटल का रेट। चाचा, भारत जोड़ो यात्रा में इतने भीड़ कहाँ से आ रही है? भीड़ जो है भीड़ कुछ नहीं है, सब बनी बनाई भीड़ है। आप देख लेना, 50 से भी आज तुम्हारे 40-45 सीट से ज्यादा एक भी सीट मिल जाए तो मुझे बता देना कांग्रेस को। भाषण देने नगर निगम के इलेक्शन के लिए क्या परिणाम निकला? क्या निकला? छह मुख्यमंत्री आज लोकसभा में 7 सीट चाचा 7 सीट तो कह रहे हैं जाएंगे 24 में। हाँ, 2024 में आएंगे। मैं क्या, कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ज्योतिषी है भाई। हाँ, इसको अपने मैंने पहले भी घोषणा की थी कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी। आज भी कह रहा हूँ कि 7 सीट लोकसभा सीट कर रहा है। ये विधानसभा में क्या हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस का बराबर का वोट बैंक मिला है। कितने परसेंट का अंतर है ये बता दो हिमाचल में? एक मिनट हिमाचल में। हाँ, क्या पकड़ूं ये बताओ। भाई साहब जो कांग्रेस 400 MP जिसकी थी, जिसका यहाँ पे मोर देन 15 से ज्यादा सरकार था, वो आज 2 में सिमट कर रह गया है। वो कहते हैं ना कि वो एक कहावत है ना कि रसरी तो जल गई लेकिन ऐठन है कांग्रेस का। क्या बात कर रहे हो यार? भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो वोड़ो कुछ नहीं है, भारत को तोड़ रहे हैं एक तरीके से। 1947 में भारत को किसने तोड़ा था? राहुल गांधी के पूर्वजों ने तोड़ा था। उसके बाद में एक मिनट उसके बाद में चाइना को गिफ्ट के रूप में सियाचिन किसने दे दिया? कांग्रेसियों ने दिया। क्या बात कर रहे हो भारत जोड़ने की? भारत को तो मोदी जी ने जोड़ा है और 370 और 35 जैसे धारा को खत्म करके भारत को एकीकृत किया है। और भी पहले भारत का अभिन्न था, कश्मीर 35 के पहले। आप ये बताओ, ये गलत क्यों कर सकता है? अभिन्न कहाँ था? नागालैंड में जमीन खरीद सकते हैं, नागालैंड में जमीन खरीद सकते हैं, त्रिपुरा में जमीन खरीद सकते हैं। ऐसा अभिन्न अंग था, अंकल सुन लो, ऐसा अभिन्न अंग था जिसमें आपका तिरंगा नहीं फहराया जाता था, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता था, जहाँ पर आए दिन आतंकवादी हमला करता था। वहाँ खड़े होकर के जैसे भी बकवास कर रहे हैं ना, बकवास नहीं कर पाते। ये तो सुन लो मेरे, क्या बोलेंगे इनकी बात कर रहे हो वो? अरे सब पता है, पूरा के लिए बोलना होता है। बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल नहीं आपको पता होगा? मुझे बता दो कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अरे प्रियम्बल ये है कि राइट टू स्पीच सबको समान अधिकार दिया जाए। सिविल कोड इसीलिए लाने चाह रहे हैं कि सबको समानता ये चाहते हैं। देख लीजिए, नहीं ला सकता। देख लीजिए, विपक्ष एकजुट हो रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए न्योता दे रहे हैं 24 को। विपक्ष तो यूपी में भी एक हुआ था, साइकिल पंचर हो गया, राहुल गांधी जहां बैठे थे वो हवा ढीला हो गया। क्या हुआ? विपक्ष एक हो जाए, लेकिन असत्य का हमेशा हार होता है। हमेशा जीतता वही है जो सत्य के साथ होता है, और सत्य के साथ मोदी जी है आज के टाइम पे, वही जीतेंगे। वो तो कह रहे हिमाचल जीत गए। कौन हिमाचल जीत गए? हिमाचल में जो केजरीवाल जी की तरफ फ्री की रेवड़ी दिया है ना, उससे कुछ जनता बहक गया है, जीता नहीं है। अगर वोटिंग परसेंटेज देखोगे ना तो बीजेपी का ही ज्यादा है। तो साहब, सीट में कुछ अंतर है। 24 में भी तो फ्री रेवड़ी मिलेगी। 24 में फ्री रेवड़ी देने वाले हारेंगे, रेवड़ी देने वाले हारेंगे। वो जीतेंगे जो जनता जनार्दन की बात, विकास की बात करता है, देश की बात करता है, वो जीतेगा। वो नहीं जीते, वो कहता है कि हमारा सेना मार खा रहा है। पूछो इनसे, यही बोला था, सेना ये मार खा रही है हमारी। ये भाग गए, देखो राहुल गांधी ने बोला था
सेना अरे वो भाग गए। ऐसा उस समय देखो, ये कह रहे ना R.K. मेनन थे उस समय रक्षा सचिव नेहरू जी के समय में, उन्होंने एक बात कही थी, अगर एयरफोर्स रॉयल एयरफोर्स का प्रयोग होता, हमारी जो वायुसेना का प्रयोग होता, तो चीन की निसंदेह हार होती, परंतु नेहरू ने हमारी रॉयल एयरफोर्स का प्रयोग नहीं किया। इसलिए नेहरू ही जिम्मेदार है कि 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी चीन के कब्जे में चली गई। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। अरे एयरफोर्स का इस्तेमाल तो छोड़ दो, वो खुद पीएम होते हुए विदेश में रंगरलियां मना रहे थे। साथ में जो यहाँ का रक्षा मंत्री था उस टाइम पे 62 में, वो भी आउट ऑफ इंडिया था। आपको इतिहास ही नहीं पता है इन कांग्रेसियों के बारे में। ये राहुल गांधी इतने ठंडी में टी शर्ट पहन के भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होगा भाई साहब। वो सिर्फ मीडिया के सामने दिखाने के लिए। राहुल गांधी जी अगर हमारी तरह आम पब्लिक की तरह अगर आ जाए ना टी शर्ट में, जैसे ऐसे 3-4 दिन पहले टेम्परेचर था, तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। वो बस दिखाने के लिए, फोटो शूट करने के लिए। यूपी में यात्रा जाने वाली है, यूपी जाए चाहे कहीं भी जाए, वो भ्रमण कर रहे हैं। उनको भारत के बारे में नहीं पता था, पता कर रहे, करने दो। आप मीडिया वाले को दिक्कत क्यों है? मैंने तो बार बार कहा है कि भारत में इतनी संस्कृति है, इतने धर्म के लोग रहते हैं, इतनी विविधताएं हैं, उसके बारे में राहुल गांधी जी जानने की कोशिश कर रहे हैं। जानने दो। भीड़ को हम नकार तो नहीं सकते ना साहब। भीड़, एक मिनट, भीड़ तो जो है ना लालू यादव के रैली में भी होता था जब बिहार में चुनाव था, अखिलेश के रैली में भी होता था जब चुनाव था। तो भीड़ तो लोग देखने के लिए चले जाते हैं कि भाई देखिए ये बंदा जिसके बारे में इतना एंटरटेनमेंट होता है, जिसके बारे में कहा गया है कि जियो का डेटा और सोनिया का बेटा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो जो एंटरटेनमेंट वो देते हैं वो देखने के लिए जाओगे। कल को कपिल शर्मा जो एंटरटेनमेंट देता है उसको देखने के लिए भीड़ नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। वही बात है, भीड़ से कभी भी तुलना मत करो ना। भीड़ का क्या मतलब है? अब एक बात बताओ, जंगल में सारे गीदड़ एक साथ चलते हैं, इसका मतलब बोलोगे वो राजा हो गया है? भीड़ अकेला चलता है और वो हमेशा राजा होता है। भीड़ ऑटो में नहीं तब्दील होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा भाई साहब। अभी भी आप लोग पता नहीं कौन से हौसले में जी रहे हो। ये देश मोदी जी का है और अब यहाँ पे सिर्फ भगवा रंग चलेगा, सिर्फ तिरंगा की बात करने वाला जीतेगा और जो हिंदुत्व की बात करेगा वही जीतेगा। और राहुल गांधी भी तो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। वो कहते हैं ना कि वो ओकेजनल अभी बोला गया कि राम के पथ पर चलने लगे हैं राहुल गांधी। अच्छी बात है यार, चलने दो। जिनके बाप दादा क्या बोलते हैं दूसरे कौम के रहे हो, जिनके पता नहीं होता कि उनकी क्या है हिस्ट्री, तो वो लोग अगर हमारी हिंदुत्व की बढ़ावा दे रहा तो हम तो खुश हैं। हम तो उनको प्रेज करते हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, क्या दिक्कत क्या है? ठीक है। आप कह रहे थे कि वो राम के, वो उनकी तुलना तो राम से कर दी गई है। उनके ही एक प्रवक्ता ने उनकी तुलना राम से कर दी है। आप बताइए, जो आदमी हिंदुत्व राम की अस्तित्व की बात नहीं करता था, आज वो राम के बराबर की तुलना कर रहे हैं, तो कहाँ तक सच्चे है? ये कोई सच नहीं है। देखिए ये क्या है, बरसाती मेंढक है। आज मुसलमानों को देखा तो मुसलमान के हो गए, हिंदू को देखा तो हिंदुओं के हो गए। अब उन्हें पता है हिंदू जागृत हो चुका है। 2014 के बाद से हिंदू जागृत होता जा रहा है और हिंदू को पता चल रहा है कि कौन मेरे हित के बात कर रहा है और कौन मेरे अहित की बात कर रहा है। तो जब आपके हित और अहित की बातें पता चल जाती है आपको, तो आप उसका फेवर करना शुरू कर देते हो। तो अब आज की पहले क्या होता था, मुस्लिम होता था, अब क्या हिंदू मुस्लिम हो रहा है। देखिए, तो कहने का मतलब हिंदुओं में जागरूकता पैदा हो रही है और मोदी जी ने दिखा दिया। वो अयोध्या का मसला देख लीजिए, 370 धारा का देखिए कितना पैसा खर्च होता था हमारा। धारा 370 नहीं थी तब तक हमारा पैसा खाते थे और हमारे अगेंस्ट बातें करते थे। 24 में विपक्ष एकजुट हो रहा है, क्या होगा? एकजुट तो 19 में भी हुआ था, क्या इस बार केजरीवाल जीत गए हैं यहाँ। कहाँ जीते? हाँ, एमसीडी जीते ना, जिनको राष्ट्रीय पार्टी हो गई, जिनको आराम का खाना था उन्होंने एमसीडी में ला दिया। अभी थोड़ा टाइम देखो, 24 में तो रेवड़ी बटेगी। 24 में तो रेवड़ी बटेगी ना। 24 में रेवड़ी, गुजरात में रेवड़ी बांट पाए क्या? नहीं बांट पाए ना, कुछ नहीं हो सकता। तो विपक्ष एक होगा तो मुश्किल नहीं होगी। विपक्ष तो 19 में भी एक हुआ था, कौन सी मुश्किल हो गई? हाँ, मुश्किल विपक्ष को एक होने में जरूर होती है। राहुल गांधी ने बोला है, न्योता भेजा है यूपी में अखिलेश यादव को, मायावती को, जयंत चौधरी को जुड़ने के लिए। देखो, अगर विपक्ष एक है तो क्या न्योता भेजने की जरूरत है? नहीं है साहब, जरूरत। अगर एक है तो न्योता भेजने की जरूरत नहीं है।
पब्लिक खुद साथ आती है, नेता खुद साथ आता है। आज उनके साथ कोई नेता नहीं आ रहा है, वो चीख चीख के बुला रहे हैं। हमारे मोदी जी के साथ नेता खुद आके खड़ा होता है, जनता खुद आके खड़ी होती है। तो नेता वो होता है जिसके साथ लोग खुद खड़े हों, नेता वो नहीं होता जो चीख चीख के बुलाए, ठीक है। और भारत का नेता राहुल गांधी कभी नहीं हो सकता। वो अपनी पार्टी का नेता बन के बताए, फिर बात करते हैं वो भारत का नेता कभी बनेगा या नहीं। इतनी ठंडी में टी शर्ट पहन के यात्रा कर रहे हैं, इतनी ठंडी में टी शर्ट पहन के यात्रा कर रहे हैं। हाँ, 2 मिनट टी शर्ट में पैदल चल के जब गाड़ी में बैठते हैं, कभी एक बार गाड़ी में कैमरा घुमाए हैं, गाड़ी में क्या पहन के बैठते हैं। जिस दिन वो कैमरा घुमा देंगे उस दिन हम मान जाएंगे वो टी शर्ट में है। 2 मिनट गाड़ी से बाहर निकल के पैदल टी शर्ट में चलना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको भी मैं अगर बोलूं सीपी का एक पूरा चक्कर काट के आओ टी शर्ट में, तो आप भी घूम लोगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उन्हें तो दुनिया को धोखा देना है, जिसको दुनिया को धोखा देना है वो तो यही करेगा। और अगर इतना ही वो हिंदू प्रेमी बनने का जो ढोंग कर रहे हैं, क्यों उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत ऐसी पादरी से मिलके की जो पादरी ये बोलता है मुझे भारत की धरती पे पैर रखने में शर्म आती है, मैं अपवित्र हो जाऊंगा भारत माता को छूने से। कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं साहब पूरा। कौन फैला रहा है? अरे भाजपा वाले, अगर हिंदू मुस्लिम तो मेरे हिसाब से उनके साथ वाले मौलाना वो साजिद रशीदी ने की है, जिन्होंने ये बोला है कि आज से 50-100 साल में जब भारत में मुस्लिम राज आ जाएगा, मुस्लिम जज हो जाएगा, मुस्लिम प्रधानमंत्री हो जाएगा, या फिर मुस्लिमों का शासन आ जाएगा, तो इसी राम मंदिर को तोड़ के हम वापस मस्जिद बना देंगे। क्या राहुल गांधी की, मैं ये नहीं बोलूँगा हिम्मत, मैं बोलूँगा क्या राहुल गांधी या उसकी पार्टी की औकात है इस बयान का खंडन कर दे? वो अपनी वोट बैंक के लिए इस बयान का खंडन तक नहीं कर सकते और वो अपने आप को हिंदू बोलता है। मैं थूकता हूँ उस पर, हिंदू होने पे नहीं, एक भारतीय वो अपने आप को बोलते हैं ना कि मैं भारत का हूँ, भारतीय होने पे थूकता हूँ मैं उनके, क्योंकि वो इंसान भारतीय नहीं हो सकता। भारत हिंदू और मुस्लिमों का है, हिंदू मुस्लिम का देश है ना, तो क्यों आज ऐसी मुस्लिम मानसिकता के विरुद्ध वो खड़े नहीं होते? मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि उनके पिताजी ने जान दी, माताजी ने जान दी, तमाम लोगों ने बताया, दादी ने दी। तो क्या केवल उनके माताजी पिताजी और दादी जी ने जान दे दी, और लोगों ने नहीं दी थी? किसने नहीं दी? क्या सावरकर जेल नहीं गए? क्या सरदार पटेल कभी जेल नहीं गए? कौन नहीं गया? हो सकता है आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, हमारे भी पुरखों में से कोई तो जेल गया होगा, किसी ने आज़ादी की लड़ाई में कुछ तो योगदान दिया होगा। नेताजी सुभाष चंद्र ने योगदान नहीं दिया? ये देश में लेके देश के लिए लड़ रहे थे ना। नेताजी सुभाष चंद्र इकलौते ऐसे नेता थे और ऐसे इंसान थे भारत के जो देश से बाहर जाके भी देश के लिए लड़ने की हिम्मत की। क्या ये उनको सम्मान दे पाए? नहीं दे पाए, केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की। मतलब 24 में विपक्ष वर्सेस एनडीए? नहीं सर, गलत। विपक्ष वर्सेस एनडीए, महागठबंधन 2019 में भी हुआ था, ठीक है। महागठबंधन का अस्तित्व आने दो, अभी महागठबंधन का अस्तित्व नहीं है। अब इसमें महागठबंधन वर्सेस मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जैसे अब भी राहुल गांधी और मोदी जी की लड़ाई सिर्फ यहाँ पे है कि हमें क्या नाम है, हमें कुर्सी मिले। बात कुर्सी की नहीं है, बात है बच्चों के फ्यूचर की। आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों का फ्यूचर। फ्यूचर कौन देगा? आम आदमी पार्टी देगी। आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल 24 में आ जाएगी, आएगी। जब अभी जब एमसीडी में आ गई तो आगे भी उम्मीद है ना हमें। मैडम सांसद तो चाहिए लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए सांसद चाहिए, तो सांसद भी आ जाएंगे। कहाँ से लाएंगे? लाएंगे, जब एमसीडी में आ सकती है तो उसमें नहीं आ सकते, उसमें सांसद। यूपी में कैसे लाएंगे? यूपी में भी लेकर आएंगे। जब यूपी अभी विधानसभा में तो जमानत, किसकी जमानत? जब केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की। ठीक है, केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की जब्त हो गई, आगे क्या नाम है, मौके नहीं मिलेंगे उन्हें। मैं एक बात पूछना चाहूँगा मैम से, केजरीवाल आएंगे या कौन आएंगे बात की बात है। आपने ये बोला केजरीवाल में बच्चों का भविष्य है। क्या केजरीवाल में बच्चों का भविष्य ये है कि जो कांग्रेस ने कर्जा 70 साल में दिया, जो आज की जनता चुका रही है, क्या अब केजरीवाल जो रेवड़ियां बांट रही है, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगी, जो वो दिल्ली का कर्ज अब क्या पूरे आप मुझे ये बताइए, भारत के बच्चों का भविष्य? नहीं, आप मुझे ये बताइए, आप दिल्ली में रहते हैं? मैम दिल्ली में फिलहाल काफी टाइम से मैं रहता हूँ। ठीक है, आपकी फैमिली कहाँ रहती है? मैम मेरी फैमिली राजस्थान रहती है। राजस्थान रहती है। अभी आप दिल्ली में रह रहे हैं, किराए पर रह रहे होंगे? आप बोलिए मैम। नहीं, आप रह रहे हैं कि रेंट पर रह रहे हैं ना? हाँ जी। ठीक है, तो आपका रेंट का बिल कितना आता होगा? जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कितना आता होगा? अब जो मैम ये बोल रही है ना, ये सबसे बड़ी हकीकत है।
केजरीवाल की योजनाओं का विरोध नहीं है, केजरीवाल की योजनाओं को लागू करने के तरीके का विरोध है। मैं तो जिस फ्लैट में रेंट पे रहता हूँ ना, मैं तो जिस फ्लैट में रहता हूँ ना रेंट में, उस फ्लैट का जो ओनर है ना, उसके बिल 0 आता है, वो मेरे से सारे यूनिट के पैसे लेता है। क्यों उस ओनर को हमारी गलती नहीं है, वो उस ओनर की गलती नहीं, ओनर की नहीं, गलती उस योजना देने वाले की है जो ऐसे इंसान को योजना दे रहा है जिसको उस योजना की जरूरत नहीं है। गलती उस योजना एक फ्री वाला डायरेक्ट दे दिया तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। क्यों नहीं करते आप लोग? आप लोगों को नहीं, आप लोगों को एक दारू भारत का भविष्य है। एक पे एक दारू पिलाने का जो पॉलिसी है वो कहाँ तक जस्टिफिकेबल है? कौन से भारत का? तो फिर आप लोग दारू पीते क्यों? मत पियो। मतलब ये हो गया कि आपको विरोध है तो मतलब ये हो गया कि आपको अगर स्कूल में अरे सुन ले, 4 दिन बाद देखूंगी यहीं पे आप खड़े हो सिगरेट फूक रहे हो। मैडम का मतलब ये है कि अगर दिल्ली में अच्छे सुन लो सिगरेट से करो, गुटखे से अरे करो। मैडम सुन लो मैडम का मतलब ये है विरोध करो, सिगरेट का भी विरोध करो, फिर गुटखे का भी विरोध करो। क्यों नहीं करते? मैं रोज आता हूँ यहाँ और सिगरेट पीता ही नहीं। सुनो मेरी बात सुनो। दारू को भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि लोग पी क्यों रहे हैं। भाई साहब अगर मैं यही बताऊं कि अगर दिल्ली में अच्छी स्वास्थ्य नहीं है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, तो आप ये ब्लेम करोगे कि दिल्ली में लोग एडमिशन क्यों करवा रहे हैं? क्या लॉजिक दे रहे हो आप? ये क्या मैम आधा आपको पता है दिल्ली का कौन सा रैंक है? आधा से अधिक पूछो कौन सा रैंक है? अभी आप मुझे ये बताइए जो इतने स्कूलों में काम हुआ है, केजरीवाल ने जो इतनी सुविधाएं दी है बच्चों को, एक नया स्कूल बता दो। क्यों? आप चले जाओ करोल बाग के किसी भी स्कूल में, नहीं गवर्नमेंट स्कूल में एक नया स्कूल बता अभी दो। कोई स्कूल नहीं बना है। क्यों? क्योंकि मैडम अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपने बात करी थी कि मैं 500 स्कूल नहीं बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, और आप उसी में पेंट करके उसमें भी टीचर नहीं है। भाई साहब पहली बार देख रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, पहली बार देख रहा हूँ कि मेरे घर के बच्चे भी और आपके घर के बच्चे भी सिर्फ 2 घंटे के लिए पढ़ने जाते हैं और 2 घंटे में छुट्टी हो जाता है। ऐसी कौन सी पढ़ाई, ऐसा कौन सा उसमें शास्त्रार्थ चल रहा भाई? 2 घंटे में विद्वान बन रहे हैं। आपके घर के बच्चे पढ़ाई में अच्छा आ रहे हैं? मैडम वही तो मैं कह रहा हूँ, आपका जो रैंक है ना आ रहे हैं या नहीं आ रहे? नहीं आ रहे तो एक बात बताइए, सारा दोष हम कह रहे हैं, किसी को नहीं दे सकते। अपने आप पर भी थोड़ी बातें होती हैं, ठीक है? अगर हमारे घर के बच्चे नहीं पढ़ रहे तो वो गलत हमारे बच्चों गलती हमारे बच्चों की है, हमारी नहीं है। शीला दीक्षित जी के टाइम पे जितने बच्चे पढ़ते थे वो सारे क्या नालायक थे? वो पढ़ाई नहीं करते थे? हम भी पढ़े थे, ये भी पढ़े, वो भी पढ़े। देखो बात फर्क सिर्फ ये, मेरी मोहब्बत में फर्क सिर्फ ये है कि मैंने अपने मोहब्बत पे 500 करोड़ रुपए खर्च किया सिर्फ ये दिखाने के लिए, देखो जी मैं कितना बढ़िया हूँ। शीला दीक्षित जी ने कभी वो एडवर्टीजमेंट नहीं किया। आरटीआई करके देख लो, पढ़े लिखे अगर हो तो, कि आपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी है ना मैडम वही कह रहे हैं, सारे बेरोजगार बैठे। सर वही स्कूल शीला दीक्षित के टाइम पे भी थे दिल्ली के अंदर। वही स्कूल, वही हॉस्पिटल, वही सारी चीज, सड़कें सब उसी टाइम पे थे। अभी एमसीडी का चुनाव हुआ, क्या परिणाम आया? क्या आप बताओ ना, आप बताओ। ये कह रहे एमसीडी जी का काम बोलता है, केजरीवाल जी का काम बोलता है सर। एक मिनट, काम क्या बोलता है मैं बता देता हूँ। बताओ। जो यमुना जी जिसमें यहाँ के जितने पूर्वांचल वासी हैं प्रॉपर छठ करते थे, आज पिछले 4-5 साल से छठ नहीं मना पा रहे हैं, नहीं मना पा रहे। एक रिकॉर्ड बता दो, एक मिनट, एक भाई साहब, पूर्वांचलियों ने छठ नहीं मनाया भाई साहब। जो अरे एक मिनट, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का 100 से नीचे हुआ करता था, आज सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। एयर क्वालिटी पंजाब यमुना सुन लो, यमुना मैं कह रहा हूँ, यमुना मुख्यमंत्री को जनता चुनती है अपने आप। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री को जनता चुनती है अपने आप, मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। यमुना साहब कब यमुना होगी सर साहब, काम हो रहा है। वो क्यों कब नहीं होगी? होगी, क्यों नहीं होगी? 2015 में बोला था 20 में हो जाएगा, 20 में बोला था 25 में, और 25 में कहा था 2022 तक मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा था योजना साफ होगी,
मुख्यमंत्री जो- या तो आप अपनी बातों पर बातें बात करो बताओ, एक मत, मिनट। या तो आप बात करो मत, करते हो तो फिर उस बात पर रहो। आपको पॉलिसी पता ठीक होना है? चाहिए कि यमुना का साफ करने का जो काम है ना वो केजरीवाल जी का है, और केजरीवाल जी ने उस पर एग्री भी किया था। और 15 साल से एमसीडी किसके अंडर में थी? दो दिन चुनाव से हुए हैं, काम शुरू हो गया। आराम से एक बता, वो बेचारी महिला को दबा रहे हैं यार, वो ने क्या किया, इन्होंने क्या किया? हिंदू मुसलमान काम के नाम पे कुछ नहीं किया। 70 साल से, जो 70 साल से राहुल गांधी इस भाई ने बोला कि मोदी ने क्या मैं जवाब दे देता हूँ। भाई साहब अभी भी वैक्सीन लगा के खड़े होंगे ये, और 200 करोड़ वैक्सीन जो इतना जल्दी लग गया है ना, ये अफगानिस्तान से लगवा के या पाकिस्तान से लगवा के नहीं आया है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाया है। समझ गए? आज जो आप चाइना के सामने खड़े हो ना सीना तान के, और विश्व में जो हो रहा है वो मोदी के बदौलत ही हो रहा है। ये पहले संभव नहीं था। पहले जब किसी फॉरेन में जाते थे ना, जितने एनआरआई है उनसे आप पूछ लो, सर झुका करके विश्व में रहना पड़ता था। आज एनआरआई आते ना तो वो कहते हैं कि हमारा नाम रोशन हो रहा है वहाँ पे। बहुत कर रहे हैं ये लोग। बहुत धन्यवाद। 24 में क्या होगा ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं विशाल सिंह, आप देख रहे थे ट्रेंड भारत, कैमरामैन अनुज के साथ।